नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में शामिल होने के लिए खड़े हुए। राहुल ने बहुत लंबा भाषण दिया। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सदन में उनका पहला भाषण, इसलिए इस भाषण को जरा गौर से समझना चाहिए। राहुल एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनका भाषण भी क्या मजबूत तर्कों और तथ्यों पर आधारित था, या पहले की तरह ही राहुल हवा हवाई और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर उनके आरोपों की पड़ताल आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा राहुल ने आज जो सदन में शिव चर्चा की है उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। राहुल अपने हाथ में 5 रुपए वाला भगवान शिव का कैलेंडर लेकर आए थे और भगवान शिव का तत्व दर्शन समझाने में लग गए। भगवान शिव अभयदानी हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इसके आगे की बातें राहुल ने जो भी कही वो हिंदू धर्म को लेकर जो कैलेंडर वाला ज्ञान होता है कमोबेश वैसा ही था। जैसे कि शिव ने त्रिशूल दाएं हाथ में नहीं बाएं हाथ की तरफ रखा है, हाथ में नहीं रखा बल्कि जमीन में गाड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि शिव अहिंसा के प्रतीक। इंटरनेट पर जरा सर्च कीजिए, आपको भगवान शिव की हजारों तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें त्रिशूल उनकी दाईं तरफ भी है और उनके दाएं हाथ में भी। और तो और शिव की ऐसी तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी जिसमें वो हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर तांडव करते हुए भी दिख जाएंगे। तो राहुल के हिसाब से क्या भगवान शिव हिंसा के प्रतीक हो गए? क्योंकि किसी कलाकार ने किसी तस्वीर में त्रिशूल उनके दाएं हाथ में दे दिया, इसलिए वो हिंसा के प्रतीक हो गए। भगवान शिव के तत्व दर्शन की ऐसी सड़क छाप व्याख्या हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी। कभी फुर्सत मिले तो राहुल को भगवान शिव के तत्व दर्शन को ठीक से समझना चाहिए। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम। भगवान शिव के तत्व दर्शन में हर वस्तु का एक प्रतीक है, उसका एक महत्व है, उसका एक मतलब है। इसमें त्रिशूल लोभ मोह और मृत्यु के भव बंधनों को नष्ट करने वाला एक ऐसा अस्त्र है जिसकी धारा ज्ञान कर्म और भक्ति से पैनी हुई। राहुल ने हिंदुत्व के अपने कैलेंडर ज्ञान से और भी बहुत सारी बातें कही। खुद को हिंदू कहने वाले हमेशा हिंसा 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 और नफरत 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 करते हैं। यह भी संभवतः उसी पचटकिया कैलेंडर से मिले ज्ञान का हिस्सा था, वरना कोई भी जिम्मेदार नेता हिंदू धर्म को मानने वाले 100 करोड़ से ज्यादा शांति प्रिय लोगों के लिए इतनी ओछी बात नहीं कर सकता था। अब ऐसे बोलेंगे तो हंगामा तो होना ही था। तो सदन में राहुल के इस बयान पे खूब हंगामा भी हुआ, और क्या क्या हुआ जरा एक बार देखिए। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो हिंदुत्व पर राहुल का पचटकिया कैलेंडर वाला ज्ञान जब खत्म हुआ तो उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की तरह उन्होंने भी बिना डरे सच की रक्षा की। क्या वाकई ऐसा? राहुल के भाषण में कितना सच और कितना झूठ है, अब जरा इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के वो सवाल जिनका देना है आपको जवाब, और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड भी। जरा एक नजर जल्दी से आज उन सवालों को देखते हैं। राहुल गांधी के हिंसक हिंदू वाले बयान को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है आपके सामने, राहुल ने आदतन किया हिंदुओं का अपमान। ऑप्शन बी, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया ऐसा बयान। और ऑप्शन सी, सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए बोला राहुल ने ऐसा। उनकी तरफ इशारा करके बोल रहे थे, तो क्या उनके लिए बोल रहे थे या सारे हिंदुओं के लिए बोला उन्होंने? क्या सोचते हैं आप, जरा हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2,
अग्निवीरों को लेकर राहुल के बयान को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन ए है राहुल ने सदन में झूठ बोला, ऑप्शन बी राहुल ने किया सेना का अपमान, और ऑप्शन सी राहुल ने सही सवाल उठाया। तो आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए और हम आपको आप आगे दिखाते हैं सवाल नंबर 3। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल के पहले भाषण को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है बहुत ही सतही भाषण दिया राहुल ने, ऑप्शन बी बिना तथ्यों के बात की राहुल ने, और ऑप्शन सी बहुत प्रभावशाली रहे राहुल सदन में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में। तो क्या सोचते हैं आप? हमें बताना शुरू करिए और कैसे जवाब देना है ये आपको पता है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग करना शुरू करिए और हम लौटते हैं एक बार फिर से अपने मुद्दे पे। सदन में हिंदुओं को हिंसक और नफरती बताने के बाद राहुल ने सबसे पहले अयोध्या का मुद्दा उठाया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्या जीते? विपक्ष को लगता है कि अयोध्या में बीजेपी नहीं, खुद भगवान राम हार गए। तभी तो अखिलेश यादव कहते हैं कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए राजा राम। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अयोध्या इसलिए हार गई क्योंकि वहां लोगों को विकास के नाम पर उजाड़ दिया गया और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। खासकर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन ली गई उसके एवज में उन्हें पैसे नहीं मिले। लेकिन क्या यह सच है? इस आरोप की हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। हमने इसकी पड़ताल की है, जरा एक बार देखिए। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया। आपकी एयरपोर्ट में जो जमीन गई उसके बदले में आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया है? मुआवजा दिया है और वही मकान भी बना है। इससे ये जो कॉलोनी बनी है, वहाँ पे वही लोग हैं जिनकी जमीन गई है? हाँ, नहीं, जो हमारी ज़मीन गई थी हमको मुआवजा मिला था। इस पे कोई द्वेष भावना नहीं किया गया था। हम लोग मुआवजा पाए थे तो हम लोग की ज़मीन ली गई, सरकार ने अधिग्रहण किया। जो साइकिल रेट था उसका मुआवजा हम लोग को जो हमें मिला था। जमीन दिया गया हुआ है और मुआवजा मिला है। घर मिला बा भैया, रहता है, जमीन मिली बा, कॉलोनी दी और पैसा मिला, मुआवजा मिला? हाँ, घर का पैसा मिला बा। तो हमारी पड़ताल में क्या सामने आया ये आपने देख लिया। हकीकत तो यह है कि हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम योगी सरकार में 2021 में हुआ था और हवाई अड्डे की जमीन के एवज में 952 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। अयोध्या में जो दुकान मकान हटाए गए उसके एवज में भी 4000 से ज्यादा लोगों को 1253 करोड़ से ज्यादा की रकम बांटी जा चुकी है। हमारे संवाददाता जो वहां से रिपोर्ट की वो हमने आपको सबूत के तौर पर दिखाया। लेकिन राहुल तो राहुल है, जो उन्होंने बोल दिया वही सही। अयोध्या की तरह ही अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल ने जो कहा वो फैक्ट की कसौटी पर फेल साबित हो रहा। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। तो एक तो राहुल गांधी को अग्निवीरों को मजदूर नहीं कहना चाहिए था, यूज एंड थ्रो जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। फिर भी उन्होंने कहा तो कहा, अब क्या किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि
मोर्चे पर मारे जाने वाले अग्निवीरों को कोई मुआवजा नहीं मिलता, जो कि गलत है। सरकार ने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि शहीद अग्निवीरों को और उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जरा सुनिए। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का पहला भाषण न तो ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है और न ही सच की कसौटी पर, जैसा कि उन्होंने दावा किया। उन्होंने दावा किया ना कि भगवान शिव की तरह उन्होंने सच की रक्षा की है और अहिंसा के साथ की। लेकिन अगर यह राहुल गांधी का सच है तो फिर झूठ क्या होता है, यह समझने वाली बात है। फिलहाल आप राहुल गांधी के इन आरोपों को कैसे देखते हैं, आप वोट करके हमें बताते रहिए और हम चलते हैं आज के मेहमान के पास, जिनसे इसी चर्चा से जुड़े हुए सवाल हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समीर चौगांवकर हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश शर्मा, क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर से, जैसा कि वो हमेशा करते रहे हैं, आदतन हिंदू धर्म का अपमान किया? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो कि मूलतः शांति प्रिय लोग हैं, उनको हिंसक और नफरती कह के उनका अपमान किया। रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी ने हिंदुओं के ठेकेदार को आईना दिखाया है, जो पिछले 10 साल से हिंदू हिंदू कर रहे हैं। हिंदू महंगाई से मर रहे हैं, हिंदू बेरोजगारी से मर रहे हैं, हिंदू का अत्याचार और हिंदू की मां बहन बेटों के साथ क्या हो रहा है आपको पता, पर आप बात नहीं करेंगे। सही मायने में अब विपक्ष का नेता राहुल गांधी इनको आईना दिखा रहा है और सरकार पूरी थर थर के कांप रही है। कभी प्रधानमंत्री उछल रहे हैं, कभी गृह मंत्री उछल रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री उछल रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है। पहली दफे राहुल गांधी ने एक अच्छे नेता, विपक्ष नेता का काम करा। देश देख रहा है, झूठ बोलने लाइव देख रहा था, पूरा देश कर रहा था। ऐसा नेता जगदीश शर्मा, झूठ बोलने को पोल खोलना नहीं कहा जाता है। जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा, अगर झूठ बोलने को पोल खोलना कहा जाता है तो निश्चित रूप से आपको इसमें महारत हासिल है, आपके नेता को इसमें वाकई महारत हासिल है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना पोल खोलना नहीं है। कैसे उसके घर के कंधे पे उठा के ला रहे थे शहीद को? अरे मैं आपसे जिस सवाल का मैंने जवाब मांगा उसका जवाब दीजिए पहले कि भाई उन्होंने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा और नफरत करते हैं। ये तो हिंदुओं का ठेकेदार है। सबसे पहले तो ये अपमान कर रहे हैं संविधान का, क्या धर्म की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये हिंदू धर्म करके अपमान कर रहे हैं। आप देश के मुद्दों पर बात करिए। मैंने उसी को कोट किया है, सिर्फ मैंने उसी को कोट किया। जगदीश शर्मा आपके नेता के बयान को कोट किया मैंने। बात राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। बताइए, महंगाई से हिंदू नहीं, गैस से हिंदू नहीं जूझ रहे हैं, महंगाई से महंगाई और सवाल पे बेरोजगार हिंदू नहीं है, ये बताइए देश को। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। भाई उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर नफरत और हिंसा की बात करते हैं। क्या सही बात है? सही कहा उन्होंने? आप बोलिए ना, सही कहा कि नहीं? और क्या? बिल्कुल सही बात है। देश को पता, आपके सामने तो आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो सरकार के पैनल पे हैं। देश समझ रहा है कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। इस देश हिंदुओं के तो ठेकेदार हैं और मर भी हिंदू रहे 10 साल में। हिंदू मर रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो है, परीक्षा में कौन है? हिंसक और नफरती परीक्षा में कौन मारे जा रहे हैं? कौन है वो लोग? नफरती और हिंसक है इस देश मैं जो कह रहा हूं, नीट परीक्षा में कौन लोग हैं? बताइए देश को, कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? मर कौन रहा है? अरे रंजीत भाई, थोड़ा आप सच्चाई के साथ भी चला करो। राहुल गांधी यही तो कह रहे, सच बोलना सीखो, डरो मत, सच्चाई की जीत होगी। अब मीट मीटर में हमेशा ईवीएम की तरह ईवीएम देश को लूट रही है और मीट मीटर राहुल गांधी को हमेशा उल्टा दिखाता सरकार के गुणगान का। कमाल कर रहे हैं आप जगदीश शर्मा। मैंने आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब देने की बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि आप सरकार के पैनल पे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आप मुझे कोसने या मेरे ऊपर कीचड़ उछालने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप बताइए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्या? सुविधा के अनुसार से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्या? आप भी बताइए। गिरते हुए दिख रहे हैं, हमें कोस सकते हैं, हम पर कीचड़ उछाल सकते हैं,
लेकिन उससे आपका कोई भला हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को क्या नफरती और हिंसक कहना, क्या यह सही है? क्या हिंदुओं के ठेकेदार को कहा है? हिंदू तो मैं भी हूं, मुझे नहीं कहा है, मेरे भाइयों को नहीं कहा है, हिंदुओं को नहीं कहा है, हिंदुओं के ठेकेदार को। राहुल गांधी ने हिंदुओं के ठेकेदार के वो कहा जो लोग लोकसभा में बैठे हैं, जो हिंदू के ठेकेदार थे, देश को लूट रहे हैं, जो खुद को उन्होंने नहीं कहा राहुल गांधी कि जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं। आप हिंदू को नहीं कहा, लीजिए मेरे भाई समझिए, हिंदुओं को नहीं कहा, हिंदुओं के ठेकेदार को ललकारा है कि जाग जाओ ठेकेदारों, हिंदू मर रहा है। आरपी सिंह भाई एकदम स्पष्ट शब्दों में, एकदम साफ शब्दों में राहुल गांधी कहते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर नफरत, हिंसा करते हैं। और उसके बावजूद जगदीश शर्मा यहां आकर उनको डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। क्या ये किसी को किसी धर्म विशेष, किसी मजहब विशेष को खुश करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है? रंजीत बाबू, आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आपको याद नहीं राहुल गांधी ने मुसलमानों को श्रीनगर में जाकर कहा था कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, आप हमें वोट दीजिए। ऑन रिकॉर्ड बयान है सन 2010 का। फिर वह भी कैसे भूल सकते हैं, सॉरी सन 2018 का, फिर वह कैसे भूल सकते हैं जब 2010 के अंदर इन्होंने यूएस एम्बेसडर को कहा था कि देश को हिंदू आतंकवाद से खतरा है, लश्कर तैयबा से खतरा नहीं है। कैसे भूल सकते हैं? सनातन एड्स है, सनातन HIV है, सनातन कोरोना है, क्या क्या नहीं कोसा था सनातन को। और इनका मुंह से क्या था? इनके खुद के खड़गे साहब के बेटे प्रियंक खड़गे ने क्या कहा हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर? उस बारे में कभी नहीं बोला। इन्होंने भगवान राम को लेकर क्या क्या टिप्पणियां करी हैं, वह कैसे भूल सकते हो? इन्होंने यहां तक कहा था कि हमारी सरकार रहेगी तो हम बाबरी द्वारा बनवाएंगे, ये तक कह रखा है। तो ये तो मूल डीएनए इनका यही है। ये डीएनए से बाहर कैसे जा सकते हैं? ये जो आज इन्होंने बोला, अपने डीएनए के अनुसार बोला कि हिंदू हिंसक है। जगदीश शर्मा जी, चुल्लू पर पानी हो तो लेट डूब मरो, अपने नाम के आगे से शर्मा हटा दो अगर आपको लगता है कि आप हिंसक हो। आपको लगता है हिंसक हो, बुरा हाल कर दिया आपने। अगर आपका निशाना भाजपा की, मैं आपकी बात बनाता हूँ, अगर आपने भाजपा को निशाना बनाना, आपने भाजपा पर टिप्पणी करी थी तो मूलतः आपका निशाना आपका हिंदू था। नीट पे पूछ रहा है, आप एक अक्षर बोल दो किसी मुसलमान के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ आज आपको, आपने आज राहुल गांधी ने जो ये फोटोग्राफ दिखाई वहां पर गुरु नानक देव जी की, हमारी इस पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि वो गुरु नानक देव जी की पिक्चर को एक प्रॉप की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साहब, श्री गुरु नानक देव जी की पिक्चर को राजनीतिक टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? वो उनकी हिम्मत कैसे हो गई? ठेकेदारों, आपको मिर्ची लगी है, अगर सिखों के साथ सबसे हिंसा की तो भाजपा के घर में, अरे देश में अगर सिख कटवाए, सिखों का कत्लेआम कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया। हमने सिखों के सबसे ज्यादा बताया, पार्टी अगर देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दुष्यंत नागर की तरफ एक बार दुष्यंत नागर के पास चलते हैं। दुष्यंत नागर, राहुल गांधी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जैसे भगवान शिव अभयदानी हैं, अभय मुद्रा में रहते हैं, वैसे ही कांग्रेस भी अभय मुद्रा में है और मैंने बिना डरे सच की रक्षा की है, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं। भाई उन्होंने अग्निवीर को लेकर झूठ कहा, उन्होंने अयोध्या को लेकर झूठ कहा। भाई ये कौन सा हिंदू धर्म का कौन सा पाठ पढ़कर आए हैं कि पहले भगवान शिव का नाम लो और उसके बाद झूठ पर झूठ बोलो? नहीं रंजीत जी, आप माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान को रिवाइंड करिए और दोबारा सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि युद्ध के इस दौरान जो अग्निवीर शहीद होते हैं उनको हम 1 करोड़ रुपया राशि देते हैं। जो युद्ध के दौरान शहीद नहीं होते, जैसा अब लोग शहीद हुए हैं हमारे कई भाई, उनके कई आर्टिकल आप न्यूज में देख सकते हैं, तो उनको नहीं मिल रहा है। अगर रक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं तो सदन में नेता प्रतिपक्ष भी सही बोल रहे हैं, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। और अग्निवीर योजना को लेके आप जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं सेना में दौरान ही होते हैं, आप उनको युद्ध लड़ते हैं तभी शहीद होते हैं।
या घर बैठकर शहीद हो जाते हैं। एक मिनट दुष्यंत नागर बात पूरी करने दीजिए। नहीं दुष्यंत नागर को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ दुष्यंत नागर, कैसे कहलाऊंगा? देखिए आरपी सिंह जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत आसानी से अंतर समझ सकते हैं। युद्ध के दौरान युद्ध घोषित रूप से लड़ा जाता है, युद्ध की एक अपनी परिभाषा है, अपने एसओपीज हैं, और उसमें शहीद होने वालों के लिए अलग नियम है। युद्ध भी है अगर और अघोषित युद्ध है, जैसे कि एक आतंकवाद के साथ में हमारा देश जम्मू कश्मीर में व देश के अन्य जगहों पर सामना आतंकवाद का कर रहा है, जो एक अघोषित युद्ध है। उसके दौरान अगर कोई हमारा भाई अग्निवीर शहीद होता है या हुआ है, तो क्या उसको वही शहीद होगा, वो शहीद राशि होगा। प्राप्त हुई है, वही सम्मान प्राप्त हुआ है, वही शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ है? इस पे प्रश्न चिन्ह है। दुष्यंत नागर और नेता प्रतिपक्ष अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस के जमाने में, क्या कांग्रेस के राज में जो जवान अगर युद्ध में या किसी से दुश्मनों से लड़ाई के दौरान नहीं मारे जाते थे, किसी हादसे में मारे जाते थे, क्या आप उनको शहीद का दर्जा देते थे क्या? और आप उनको शहीदों को मिलने वाली जो रकम होती है, जो मदद होती है, क्या मुहैया कराते थे क्या? मैं आपसे आगे बढ़ के पूछना चाहता हूं कि क्या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, क्या उनको आप शहीद का दर्जा और उस तरह की सुविधाएं देते रहे हैं क्या, जो एक शहीद जवान को मिलता है? देते रहे हैं क्या उसके परिवार वालों को? आपने तो पैरामिलिट्री के लोगों को आज तक कभी नहीं माना कि वो शहीद हैं, और आपने भी जो हादसे में या किसी अन्य वजह से मारे जाने वाले लोग हैं, उनको आपके जमाने में भी नहीं मिलता था। तो अगर इतने बड़ा इंसाफ पसंद हैं आप, तो आपको ये करना चाहिए था। नहीं देखिए, लेकिन फिर पूरी बात का विश्लेषण सही से नहीं हुआ। हाँ, अघोषित युद्ध, आतंकवाद के साथ संघर्ष जो हमारा कई राज्यों में चल रहा है, उसके दौरान शहीद होने वाले जो भी हमारे सैन्यकर्मी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने, जगदीश शर्मा जी की पार्टी ने उनको सदैव शहीद का दर्जा दिया है, उनका मान सम्मान किया है और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। ये मैं कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक अकाट सत्य है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ठीक है, समीर चौंगाकर को भी मैं जोड़ता हूं। समीर चौंगाकर, जहां तक मैं जानता हूं कि यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी जो लोग काम करते हैं, अगर वो भी मारे जाते रहे हैं, किसी शहीद होते हैं, तो उनको उस तरीके की मदद या उनके परिवार वालों को उस तरह की सहायता नहीं मिलती जिस तरीके की सहायता शहीदों के परिवारों को मिलती रही। ये दोहरी नीति जिसका कि सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जिसको लेकर के प्रोटेस्ट करते रहे हैं, जिसका विरोध जताते रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि भाई अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो भाई भेदभाव तो आपके जमाने में भी होता रहा था, उस भेदभाव को क्यों नहीं दूर किया आपने? देखिए, मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में जो आज भाषण दिया है, तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान साथ में लेकर चलने की बात करते थे, आज लोकसभा में हमें नफरत का शोरूम देखने को मिला है। जिस तरीके से उन्होंने वह हिंदू धर्म के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने हर अपने भाषण में हर 10 मिनट के बाद झूठ का सहारा लिया, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान सड़क पर झूठ बोला गया, एक संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस झूठ के सहारे कांग्रेस ने अपनी सीटें 99 तक पहुंचाई है, उसी आधार पर राहुल गांधी अब संसद के अंदर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि जो झूठ एक बार सड़क पर चल गया है, अब वह संसद के अंदर झूठ चलाना चाहिए। मुझे लग रहा है ये घोर निंदनीय है और उसकी कड़ी भर्त्सना करना चाहिए। संसद के अंदर आपको तथ्यों पर बात करना चाहिए। संसद, आप अगर आप बोल रहे हो तो आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए, पार्लियामेंट के नियमों का पता होना चाहिए। बार बार सत्ता पक्ष से बताया जा रहा था कि राहुल गांधी किस तरीके से संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से कानूनों का अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उस सबको नजरअंदाज किया। और आज मुझे लग रहा है एक विभाजनकारी भाषण था राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया है, देश को तोड़ने वाला, देश में विभाजन पैदा करने वाला, देश को एक किसी दंगे में झोंकने की सुनियोजित साजिश तैयार करने वाला भाषण था। मुझे लग रहा है देश की जनता को इससे अवगत होना चाहिए। डॉक्टर गीता भट्ट, भाई एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे पहला भाषण था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी चूंकि एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसमें मजबूत तर्क होंगे, उसके पीछे मजबूत आधार होगा और तथ्य होगा। लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। वो अयोध्या को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो उनकी पार्टी के लोग, कि जैसे अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, भगवान राम हार गए हैं।
अखिलेश यादव वहां कहते हैं कि भाई अयोध्या के नए राजा राम अवधेश प्रसाद हैं। रंजीत, ये कौन सी मानसिकता है जो हिंदुत्व को इस तरीके से हीन भावना से देखती है और उसका जब मर्जी जब चाहे उसका अपमान करती है? रंजीत जी, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जी का पहला भाषण था और क्योंकि वो दो जगह से सांसद जीत के आए थे तो एक अपेक्षा थी कि एक नेता प्रतिपक्ष के नाते वो एक बड़ा मैच्योर होकर अपना भाषण देंगे, मैच्योरिटी से अपनी बात को वहां रखेंगे। लेकिन ये देख के बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने आज अपने भाषण में हिंदू समाज को बड़ा छोटा महसूस कराने का प्रयास किया है। वो एक जब अपना भाषण दे रहे थे तो जिस प्रकार से उन्होंने एक आक्रामक भाव रखा, उस आक्रामक भाव में कहीं ना कहीं अपमानजनक भाव को उन्होंने साथ में जोड़ दिया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पहले ये बात कही हुई है कि हिंदू मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं, ये वही राहुल गांधी जी। और किस प्रकार से पहले चुनाव में वो चुनावी हिंदू का रूप धारण कर लिया करते थे, वो भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये देखा है। तो आज का उनका जो कहीं ना कहीं जो एक परिपक्वता की एक उम्मीद थी, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जिनको स्थान मिला है, ऐसा भाव भंगिमाओं में उनका जो बॉडी जेस्चर था उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो राहुल गांधी ने चुनावी भाषणों में, चुनावी सभाओं में जिस तरह की बातें की, जिस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाए, भाई उससे लग रहा था कि ठीक है अब चुनाव खत्म हो गया है और अब वो नेता प्रतिपक्ष की बहुत जिम्मेदार कुर्सी पे मौजूद हैं, वहां से अब जो बात करेंगे उसमें गंभीरता होगी और उसमें संजीदगी होगी। लेकिन आज पहला भाषण एक तरीके से निराश कर गया। लोग क्या कह रहे हैं जरा एक बार उनकी भी राय शामिल करते हैं। हमने जो सवाल किया उसके जवाब में लोगों की राय जरा एक बार दिखाइए कि लोगों ने क्या रुझान दिख रहे हैं। हमने सवाल किया था कि राहुल गांधी के हिंसक हिंदू वाले बयान को कैसे देखते हैं आप, और लोग क्या कह रहे हैं, राहुल ने आदतन किया हिंदुओं का अपमान, ऐसा मानने वाले लोग करीब 70% हैं और 25% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह बयान दिया गया है और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए बोला, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सिर्फ 5.5% लोग मानते हैं कि यह बीजेपी नेताओं के लिए बोला गया है। तो आप देख लीजिए, लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस के नेता चाहे जो दलील दें, लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। अग्निवीरों को लेकर राहुल के बयान को कैसे देखते हैं आप? राहुल ने सदन में झूठ बोला, ऐसा मानने वाले लोग 63% हैं और 31% लोग कह रहे हैं कि राहुल ने सेना का अपमान किया है और राहुल ने सही सवाल उठाया है, ऐसा कहने वाले लोग अगेन सिर्फ 5.5% हैं। लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए जगदीश शर्मा, और उसके बाद जवाब दीजिए कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि इस देश का जो इस देश में जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक और नफरती हैं, और लोग क्या मानते हैं इस जवाब में, हमने आपको दिखाया। आपकी दलील से उलटे मानते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, जैसा कि आदतन वो पहले करते रहे हैं और ऐसे कई मौकों पर करते रहे हैं। मैं आपको बाद में, अगर आपको कोई शंका है तो उसमें मैं बता सकता हूं कि कैसे उन्होंने 2009 में हिंदुओं को कहा कि जो हिंदूवादी हैं वो लश्कर और हिजबुल से उसकी तुलना कर। रंजीत भाई ये इस तरह की बातें कौन कर सकता है इस देश में? रंजीत भाई, अब मैं जवाब दे लूं। हाँ रंजीत भाई, आपसे प्रार्थना, मैंने आपको सुना, आप भी मुझे सुनना, मजा आएगा। हाँ बताइए। आज मेरे नेता ने हिंदुओं के ठेकेदारों को सड़क से लेकर संसद तक आईना दिखा दिया है। एक एक बात पूछिए विपक्ष नेता की तरह से, और संसद को ऐसा ही विपक्ष नेता चाहिए। आप भारत गुणगान गा रहा है, आपका मीटर मूड जब से आपने शुरू करा है राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है। फिर मैं आपको मोदी का आदमी कहूंगा तो क्या कहूंगा? आप उठा लीजिए, आप उठा लीजिए, आप अपना मीटर मूड पहले उठा लीजिए। मैं हमेशा विरोध करता हूं, ये कंप्यूटर जैसे ईवीएम से देश लूटता है, उसी तरह से आपका मीटर मूड राहुल गांधी को दबाने की कोशिश कर, आप कितना दबाइए। शेर का बेटा है, भारत का बेटा है, राहुल गांधी नहीं दबेगा। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा देश उनके साथ खड़ा। दबेंगे चोर, देश बेचने वाले और झूठ बोलने वाले, देश का माहौल खराब करने वाले हिंदू के ठेकेदार को खुश करने के लिए देश का पार्लियामेंट चलेंगे सड़क पर। आप रंजीत भाई से सामने मत हो, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप उसमें सामने बीजेपी में आग
तिल मिला गया बीजेपी। नहीं हो तो मैं किसी को भेज दूं आपका नाम बदलने के लिए। वाह बेटा राहुल, वाह भाई राहुल, वाह बेटा राहुल। लोग कह रहे हैं नेता हो तो राहुल जैसा हो, तो जनता को, जनता के हित की बात करे। ये तिल मिला गया है, अब इनको चुल्लू बस पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनकी पोल खोलती पहले, ठीक है, पहले ही दिन ठीक है जगदीश शर्मा, अब आपकी बात पूरी हो गई तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई मैं राहुल गांधी के कुछ बयानों का जिक्र करना चाहता हूं। भाई अगर किसी भी बयान को समझना हो उसका मतलब, तो उसके संदर्भ को पकड़ने की जरूरत है। जरा उस संदर्भ को देखिए, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि देखिए, उनके बयानों की पृष्ठभूमि देखिए, और उसके बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि राहुल गांधी ने आज जो कहा वो किसके लिए कहा। राहुल गांधी ने 2009 जुलाई 2009 में विकीलीक्स को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अलकायदा और लश्कर से खतरनाक हैं हिंदुत्व के लोग। अलकायदा और लश्कर से, सोचिए जरा किस तरह की बातें। ये वही पार्टी है जिसने की हिंदू टेरर की बात की थी, जिसने भगवा आतंकवाद की बात इस देश में सबसे पहले की थी, वो कांग्रेस पार्टी और उसी के नेता हैं। उसके अलावा अगस्त 2014 में उन्होंने कहा कि मंदिर दर्शन करने जाने वाले लोग जो हिंदू होते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। ये राहुल गांधी ने अगस्त 2014 में कहा। उसके अलावा ऐसे एक पूरी लिस्ट है। जुलाई 2018 में उन्होंने कहा कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। भाई जो अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से सरेआम मंच पे बताता है और जो इस तरह के बयान देता है, अगर वो आज कहता है कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत और हिंसा करते हैं, तो क्या ये कोई नई बात है? ये कोई नई बात है दुष्यंत नागर? ये कोई नई बात कह रहे हैं राहुल गांधी? को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आपको अपना फैक्ट चेक करने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने कभी विकीलीक्स को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, फर्जी कहानी है। और जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर जाने वाले जो बयान आपने दिया उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार सफाई आई है। पिछले 10 साल में लगातार देश में ये होता रहा है कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो संगठन है उन्होंने मिसकोट किया है, गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया है। राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, सच्ची बात करने वाले नेता है और लोगों के दुख दर्द को उठाने वाले नेता है। आज राहुल गांधी जी ने अगर अयोध्या में जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया उसका मुद्दा उठाया है तो उस पर बात दुष्यंत नागर क्या इस देश में सैफरन टेररिज्म की बात क्या कांग्रेस ने नहीं शुरू की? लेकिन बहुत क्या भगवा आतंकवाद की बात क्या इस देश में कांग्रेस और उसके नेता ने, उसके गृह मंत्री ने नहीं शुरू की? क्या बोलो मत रंजीत जी, सुन लो दुष्यंत की बात। अरे मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब देना दुष्यंत जी। दुष्यंत जी बताएं ना कि भाई आज भी जो बयान दिया, भाई आप कह सकते हैं अगर आज के बाद उन्होंने जो कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों इस बयान को कोट किया जाएगा तो दुष्यंत नागर जैसे लोग अगेन कहेंगे कि मिसकोट किया गया, बिल्कुल मिसकोट किया जा रहा है। लेकिन और प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं सदन में खड़े होकर बयान को मिसकोट करने का काम किया। साहब ने जो बोला वो गलत है। राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं बोला, पूरे हिंदू धर्मावलंबी ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना दुष्यंत नागर। आप जैसे लोग जो सिंपैथाइज करते हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी से, वो अपनी सुविधा अनुसार आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा वो सदन में ऑन रिकॉर्ड है और हमने उसको वर्बैटिम अपने चैनल पे सुनाया है। राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए तरह तरह की चीजों को घुमा फिरा के दुष्यंत नागर एक मिनट रुक जाइए जगदीश शर्मा। मैंने कहा कि आज से 4-6 महीने बाद जब आज के बयान को कोट किया जाएगा तो अगेन आप जैसे लोग ये कहेंगे कि उनको मिसकोट किया गया, उनको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया उनके बयान को। लेकिन हकीकत तो यही है कि उन्होंने जो कहा वो ऑन रिकॉर्ड है और उन्होंने यही कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि जो खुद को हिंदू के ठेकेदार कहते हैं, जैसा कि आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत और हिंसा की बात करते हैं। मानने वालों के लिए राहुल जी ने कुछ नहीं बोला दुष्यंत भाई, और उन्होंने पुनः स्पष्ट किया है सदन के अंदर खड़े होके कि नहीं ये गलत है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला।
आप राहुल सच्चाई गांधी सीधा बात साधा होनी आदमी चाहिए। है। आप स्पष्टीकरण तो आप कभी भी दे सकते सवाल हैं। करिए। स्पष्टीकरण तो कभी भी दे सकते हैं ना दुष्यंत नागर, नहीं, उन्होंने जगदीश नहीं शर्मा। बोला, प्ले कर स्पष्टीकरण दीजिए। देना तो आसान है, हम मान लेंगे। आप राहुल बोलकर गांधी ने निकल नहीं जाइए। बोला। आपको जो राहुल कहना गांधी था ने कह बोला, दिया, बाद में भारतीय जनता स्पष्टीकरण दे पार्टी की दीजिए। तरफ आप फंस गए हैं। उंगली करते हुए, आप इशारा फंस गए करते हैं। हुए आप स्पष्ट झूठ उन्होंने बोल उनका रहे हैं, कहना था रणजीत कुमार, भारतीय आप जनता फंस गए हैं। पार्टी। आप सवाल करिए सरदार जी से। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार राहुल गांधी, क्योंकि इस देश को, मैं कह रहा हूं कि चूंकि दुष्यंत नागर ने ये बात बहुत गंभीरता से उठाई है और उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा है कि भाई उनको मिसकोट किया जाता रहा है, उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता रहा है। मैं चाहता हूं कि आज का जो राहुल गांधी का बयान है एक बार फिर से सुनाया जाए, लोग, इस देश के लोग सुने कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इसके आगे अगर उन्होंने कुछ कहा हो दुष्यंत नागर आप देखिए तो वो बताइए। किसके लिए संबोधन कर रहे हैं, और उन्होंने अंतिम वाक्य उनका देखिए, उनका इशारा किधर है, किससे मुखातिब हो रहे हैं वो भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं दुष्यंत नागर, क्या नेता प्रतिपक्ष भाषण देने के लिए उठे हैं? श्रीमान राहुल गांधी की छवि को खंडित और एक मिनट जगदीश शर्मा, बौखलाने से बात नहीं बनेगी। मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बोल रहे थे, और सदन में जो बोला जाता है एक एक शब्द का मतलब होता है, उसके एक मायने होते हैं, और आप क्या बोल रहे हैं उसे एक एक बात वो रिकॉर्ड पे जाती है। ऐसे में कोई आदमी इतनी गैर जिम्मेदारी से कैसे बोल सकता है? अगर उनको ये कहना चाहते थे कि बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप लोग हिंदुओं का नाम लेकर नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा? उन्होंने वाक्य में देखिए रंजीत जी, राहुल जी ने आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? गांधी की बात को आप फिर तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग बोला है लास्ट जी नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, भाई उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर नफरत और हिंसा फैलाते हैं। भाई बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। गंभीरता के साथ बात करिए। डिबेट को भाई कहां ले जा रहे हो? गांधी ऐसे व्यक्ति नहीं है, यही काम है, उनके ऊपर लांछन लगाना ठीक नहीं है। जगदीश शर्मा गरीबों के, दलितों के, प्रधानमंत्री से नहीं वंचित समाज के हितैषी नेता है राहुल किसने कहा था? जगदीश शर्मा, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने जो हमने पूछा उसका जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ये बात ऐसे क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर ये हिंसा फैला रहे हैं, ऐसा भी तो कह सकते थे। अरे भाई सामने वही तो बैठे थे, कमाल है, सामने हिंदू के ठेकेदार बीजेपी वाले तो बैठे तो। अरे जब सदन में बैठकर आप कुछ बोलते हैं ना तो पूरा देश सुनता है, और पूरे देश को आप वहां से संबोधित कर रहे होते हैं, सरकार से बात करता है, पूरे देश को संबोधित और पूरा देश सुन रहा होता है। जगदीश शर्मा, देश को पता वो हिंदुओं के ठेकेदार को भाजपा को बोल रहा था, तो बोलना चाहिए था कि हिंदुओं के ठेकेदार जो है वो नफरत फैलाते हैं, बोलना चाहिए था उनको ये बात। कौन है हिंदू के ठेकेदार, कौन थे? अरे तो बोला कहां उन्होंने, कहा उन्होंने कि हिंदुओं के ठेकेदार जो है वो नफरत फैला रहे हैं? भाई कहां कहा? भाई कमाल कर दिया, आज आपको मोदी शाबाशी जरूर देंगे। आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? कमाल आपके नेता कर रहे हैं, हम तो उस कमाल पर हैरान है। जगदीश शर्मा, हम उस कमाल पे हैरान हैं कि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा शांति प्रिय हिंदुओं को हिंसा और नफरत से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी ब्रांडिंग, एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आरपी सिंह क्या ये कांग्रेस के उसी फेक नैरेटिव का हिस्सा है, उसी फेक नैरेटिव का हिस्सा है जिसके तहत इस देश के हिंदुओं को कभी आतंकवादी कहा गया, कभी लड़की छेड़ने वाला कहा गया, और आज जो है उसको नफरती और हिंसक कहा जा रहा है। देखिए रंजीत भाई, ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले चुनाव की दृष्टि से। जो इन्होंने चुनाव अभी झारखंड हरियाणा में चुनाव आना है, ये उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, 3 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर, महाराष्ट्र में ये जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। इनको दिख गया कि हमें किस प्रकार से मुसलमान वोट कंसोलिडेट करना है,
इसलिए सारे हिंदुओं को हिंसक बोलो, सारे हिंदुओं को गाली निकालो, सारे हिंदुओं को बुरा बुला कहो और हिंदुओं के भगवानों के फोटोग्राफ उनके कैलेंडर अपने नीचे टेबल से निकाल कर दिखाओ और बोलो देखो ये भगवान है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे कहते थे। मैं तो आज जत्थेदार अकाल तख्त से अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वह कृपा कर इसका संज्ञान ले जो साहब श्री गुरु नानक देव जी की फोटोग्राफ उन्होंने अपने राजनीतिक टूल की तरह यूज करी, अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए यूज करी। वह कर नहीं सकते। हम सिख तो कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही हिंदू माफ करेंगे। जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, जो हिंदू एक चींटी नहीं मारता, जो हिंदू चींटी का भी ध्यान करता है वो हिंदू हिंसक हो गया। तो ये इनकी सोच है और ये इनका डीएनए। आपने ठीक कहा कि वो एम्बेसडर हो अमेरिका के, जिनको इन्होंने कहा था कि देश को हिंदुत्व से बड़ा खतरा है ना कि लश्कर-ए-तौबा से। चाहे वो बाद में इनके नेताओं ने सनातन को गालियां निकाली, इन्होंने राम के अस्तित्व को चैलेंज किया। ये राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, इन्होंने पूरी भरपूर कोशिश करी। ठीक है, इनकी डीएनए में है हिंदू विरोध, हिंदू की बात के खिलाफ बात करना इनके डीएनए में है। राम का विरोध करना, सनातन का विरोध करना इनके डीएनए में है। अभी तो और सबक सिखाएंगे। कांग्रेस का नया डीएनए है, कांग्रेस का नया डीएनए है। ठीक है, तो जरा एक बार जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि इनके नेता अकेले सब पर भारी थे, अकेले सब पे भारी थे, लोगों की राय भी इस पर शामिल कर लेना चाहिए। लोगों की राय भी हम इसमें देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। जरा सवाल नंबर 3 जो हमने पूछा था उसका जरा एक बार रुझान दिखाइए, लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था कि विपक्ष के नेता पर राहुल के पहले भाषण को आप कैसे देखते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे सदन में पहला भाषण दिया राहुल गांधी ने और इसलिए उस पर ज्यादा नजर थी लोगों की। और क्या लोग कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में, लोग देखिए जरा। बहुत ही सतही भाषण दिया ऐसा मानने वाले लोग 13-13.5% लोग हैं। बिना तथ्यों के बात की 83% लोग कह रहे हैं और बहुत प्रभावशाली रहे ऐसा मानने वाले 3% लोग हैं। तो जगदीश शर्मा, आप मन ही मन खुश हो सकते हैं जैसे एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश आज राहुल गांधी ने की कि हिंदू हिंसक होते हैं, नफरती होते हैं। उसी तरीके से आप अपने मन ही मन खुश हो सकते हैं इस बात पे कि आपके नेता सब पर भारी रहे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिना तथ्यों के बात कुमार जी बिना तथ्यों के बात की है। रंजीत जी, रंजीत ईवीएम और मीटर मूड बंद करो, झूठ बोलता है, बंद करा दीजिए सर। आपका मीटर सर अब आप इतने प्रभावशाली विपक्ष, इतने ताकतवर विपक्ष के रूप में सामने आए हैं तो आपको बंद करा ही देना चाहिए। नीचे बैठ के बटन दबा के मीटर मूड बता देते हो। अरे तो आपको किसने रोका भाई? आपके लोगों को किसने रोका? आप भी अपना मूड बता दीजिए, अपना नई ताकत मिली है, इस्तेमाल करिए ना। पता नहीं आपको क्या मिल रहा है। जगदीश शर्मा नई ताकत मिली है, इस्तेमाल करिए। बंद करा दीजिए, बंद करा दीजिए सर। नहीं, हम तो नहीं कर देना चाहिए आपको। ये शर्म, लोग आपकी टीआरपी कम कर रहे हैं। ये प्रायोजित कार्यक्रम है। पिछले हर बार से आप मीटर मोड में राहुल गांधी को डाउन करते हैं, प्रधानमंत्री को भगवान बनाते हैं। कमाली, ये अच्छी बात नहीं है भाई। लोगों की राय है। मैं तो सिर्फ जरिया माध्यम हूं भाई, मैं तो सिर्फ जरिया हूं। मुझे आप गाली देकर क्या हासिल कर लेंगे? मुझे गाली देकर कुछ हासिल नहीं होना। जगदीश शर्मा, जो सवाल है उसका जवाब देंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई लोग, आप हमेशा सारे लोग पागल थोड़ी हो गए हैं। नहीं तो उसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बिना तथ्यों के बात की राहुल गांधी ने। तो ये भाई ये बात तो सही है ना कि उन्होंने अग्निवीर से लेके, मैंने अयोध्या का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दिया, 10 लोगों की बाइट सुनवा दी जिन्होंने कहा कि उनको बाकायदा मुआवजा मिला है। मेरे पास आंकड़े हैं कि भाई कि एयरपोर्ट के नाम पे जो जमीन अधिग्रहण हुआ उसमें 952 करोड़ रुपए सरकार का आंकड़ा है कि 952 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे बांटे जा चुके हैं। जिनके घर मकान जिनके तोड़े गए, जिनको विस्थापित किया गया, उनको 1253 करोड़ रुपए उनको दिए जा चुके हैं। भाई ये आंकड़े, ये आंकड़े भी झुठला रहे हैं आप। कि आप किस चैनल में जाके बैठते हैं?
मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मीटर मूड ही बंद है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना जगदीश शर्मा, बिना तथ्यों के बात करेंगे, बिना तथ्यों के बात करेंगे तो ऐसे ही धरे जाएंगे, ऐसे ही पकड़े जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना भाई, इनके आंकड़े बताते समीर चौगांवकर, पहले ज्यादा थी, समीर चौगांवकर, बिना तथ्यों के बात, भाई सदन में, भाई चुनावी मंचों पे तो बोल ही रहे थे आप, चुनावी मंचों पे तो बोल ही रहे थे, अब सदन में भी बोल रहे हैं, बिना तथ्य के बोल रहे हैं। आपके रंजीत भाई को पहला अनुभव नहीं है राहुल गांधी के हमारे इस भाषण का। आप देखेंगे 2004 में राहुल गांधी सांसद बने थे और 2004 से लेकर अगर 2024 तक का आप राहुल गांधी का संसदीय जीवन देखेंगे लोकसभा के अंदर, तो इसी तरीके से रहा है। वो हर बार बिना तथ्यों के बोलते हैं, बिना अध्ययन के आते हैं, और मुझे लग रहा है इसका खामियाजा जो अभी कहा जा रहा है कि वो सबको भारी पड़ेंगे, वो सबसे ज्यादा भारी तो कांग्रेस को पड़े। जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस को सबसे भारी पड़े, पूरे विपक्ष को भारी पड़ेंगे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी अब नेता बनने हैं तो कांग्रेस के नहीं विपक्ष के भी नेता है, पढ़ लिख कर आए, तथ्य पर बात करे, संसदीय जो परंपरा है उसका पालन करे, बिल्कुल जो कानून है उसका पालन करे, जो मर्यादा है उसका पालन करे। तो देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि जब सदन में चर्चा हो, बहस हो, तो वो भी मजबूती से हो और उसके पीछे जो तर्क और उसका आधार हो वो भी मजबूत होना चाहिए। तो देश के मूड मीटर में आज इतना ही। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते